तो शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा में क्या मिला क्या नहीं मिला, चोनदड़ो में क्या मिला, मोहनजोदड़ो में क्या मिला। तो हड़प्पा की जो खोज करी थी वो दयाराम साहनी ने करी थी और हड़प्पा स्थापित था रावी नदी के किनारे। ठीक है, ऐसे ही चुनलो भी था जो सिंधु नदी के किनारे था। इसकी खोज गोपाल मजुमदार ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी की थी जो सिंधु नदी के किनारे था। अब मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला इसकी बात करेंगे। मोहनजोदड़ो में मिला आपको मृतकों का टीला, सिंधु सभ्यता का गलीचा और लाशों का ढेर मिला था। सभी बड़ी बड़ी इमारतें भी थी यहाँ पे भाई, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें पाई गई, लाशें पाई गई, लाशों का ढेर खुदाई के टाइम पे। और स्नानागार सबसे बड़ा यानी स्विमिंग पूल पाया गया, अन्नागार भी पाया गया। मोहनजोदड़ो में भाई चौड़ी सड़कें पाई गई, पुरोहित आवास मतलब यानी पंडित जी जहाँ रहते थे उनका आवास, सूती वस्त्र पाए गए, सभागार तथा तांबे का ढेर, बहुत सारा तांबे का ढेर दिखाई दिया। कांस्य की नचनिया, नचनिया का मतलब वो नृत्यिका जो होती है ना, जैसे नटराजन की मूर्ति देखी आपने, जो हमारे क्या कहते हैं ये पार्लियामेंट में लगी रहती हैं। बहुत सारा तांबा, ठीक है। और ये सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर नदी या सरस्वती नदी कुछ भी कह लो आप, इधर स्थापित था और इसकी खोज की थी बीके थापर ने करी थी। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या मिला गया था, यहाँ पे जूते मिले थे हमें, जूते कह रहा हूँ, जूता हुआ खेत और हल, यज्ञ का सामान, चूड़ी और अलंकृत ईंटें मिली थी। और कालीबंगा का है, राजस्थान में है। और धोलावीरा क्या है, धोलावीरा सबसे बड़ा एरिया है, व्यापारिक शहर है। यहाँ पे जो तराजू का जो वाट था वो 16 kg का था। ठीक है, सूराकोटा में घोड़े का कंकाल मिला और कलश मिले। ठीक है, लोथल में क्या मिला, लोथल में भाई युगल यानी एक साथ 2 लाशें मिली 15 का। रंगपुर में क्या मिला, एक रंगपुर का है गुजरात में, यहाँ धान की खेती दिखाई दी हमें, यहाँ मिली। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछे थे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा था उस टाइम पे, तो राखी गढ़ी, राखी गढ़ी क्या बोलता, हरियाणा का। फिर पूछा था सभ्यता का विकास एशिया में सबसे पहले कहाँ हुआ, यानी कि सभ्यता का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ, तो आपको जवाब देना एशिया में हुआ। सिंधु सभ्यता थी भाई, सारी सभ्यता थी। ठीक है, फिर पूछा कि मानव का विकास किस जगह पे हुआ सबसे पहले, तो अफ्रीका में हुआ मानव का विकास। ठीक है, विकास अफ्रीका में हुआ है और सभ्यता का विकास एशिया में हुआ है। मानव के विकास की बात करें तो अफ्रीका, सभ्यता के विकास की बात करें तो एशिया। एकमात्र शहर जिसका मुख्य द्वार पर दरवाजा था तो वो था लोथल। लोथल के ही एक मुख्य द्वार था जिस पर दरवाजा था। लोथल किस नदी के किनारे था, ओगवा नदी के किनारे था। ठीक है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। मोहर यहाँ पे मिली, फारस की मोहर। ठीक है, क्या कहते थे, फारस की मोहर थे। एक सिंग वाला गैंडा मिला और बैल मिला, और इसी यहाँ पे मोहर पर ही था। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो सिक्के चलते हैं उनके पीछे सरकार ने अपनी मोहर लगा रखी है, वैसे ही इस टाइम पे इन्होंने अपनी मोहर लगा रखी थी। सिंधु सभ्यता के जो सिक्के थे वो टेराकोटा के बने होते हैं। टेराकोटा वो होता है जो पक्की मिट्टी को बना के आया जाता है, वो टेराकोटा होता है। मोहर कैसी थी, सेल खड़िया की थी। अब देखिए क्या चीज़ पाया गया और क्या नहीं पाया गया था। क्या पाया गया वो तो हमने पढ़ लिया, अब क्या नहीं पाया गया, गाय नहीं पाई गई, तलवार युद्ध वगैरह नहीं। यानी इससे पता लगता है कि ये लोग युद्ध में इंटरेस्टेड नहीं थे और ये सिर्फ व्यापार करते थे। सब चीज़ें नहीं पाई गई। देखिए अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है तो कृषि, व्यापार, व्यापार फारस के साथ करते थे। किसके साथ व्यापार करते थे लोग, फारस के साथ करते थे। तो उस यहाँ का मुख्य आधार भी यही था, क्या था, कृषि और व्यापार। और आज के टाइम पे भी भाई कृषि मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार है। अब बात करें कि इनकी भाषा कैसी थी, तो भाषा ऐसी थी भाव चित्रात्मक थी, यानी कि दीवारों पे लिख देते थे, कुछ कुछ डिज़ाइन बना देते थे, कार्टून्स बना देते थे, उनसे ही अपनी बातें रखते थे। समाज कैसा था, मातृ शतात्मक, यानी कि मातृ शतात्मक मतलब ये है कि जैसे अभी पितृ शतात्मक चल रहा है, तो पहले माता पिता का राज पितृ शतात्मक, माता का राज मातृ शतात्मक। कांस्य की खोज करी गई भी यहाँ पे। सभ्यता का विनाश का कारण क्या थी, बाढ़ थी। अब आपने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदारो, वहाँ पे बाढ़ आ जाती है और पूरा जो शहर था वो डूब जाता है बाढ़ के कारण। तो यही था, ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। एक बार हम रिकैप ले लेंगे पूरी वीडियो का।